तो हम लोग कहाँ पढ़े थे मैथ में, बता तो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या समझ बताइए तो, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक ऐसा सीरीज होता है जो या तो प्लस में बढ़े या तो माइनस में बढ़े, या तो प्लस में घटे या तो माइनस घटे, गुना भाग में नहीं बढ़ना चाहिए नहीं घटना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं 1 2 3 4 5 2 फर्स्ट भाग है, तो ये आपका क्या है, एपी है। पूछे कैसे, इसके बीच में क्या गैप है, 1 गैप है, यहां से यहां तक +1, यहां से यहां तक +1, यहां से यहां तक +1। आपने देखा कि ये सीरीज ऐसा सीरीज है जिसका हर एक टर्म के बीच में कितना का गैप आ रहा है, सेम, वो क्या है 1 है, +1। तो गैप इक्वल होना चाहिए एकदम सेम, अगर नहीं आया तो वो एपी नहीं कहलाएगा। जैसे अगर बात कर लूं कि 1 2 3 4 6, यहाँ देखिए तो +1 का गैप है, यहाँ पे +1 का गैप है, यहाँ पे +1 का गैप है, यहाँ पे +2 का गैप है, तो ये एपी आपका नहीं कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और कुछ देखा जा सकता है कि 4 3 2 1 0, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देखिए तो -1 अब -1 अब -1, यहाँ पे आ -1। तुम लोग कहो कि -1 मतलब क्या, तो देखिए तो 4 से 1 कम हुआ ना 3, फिर एक यहाँ से कम हुआ 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो -1 -1 -1 -1 एकदम सेम आ रहा है। तो अगर एक ऐसा सीरीज जिसके अंदर जिसके सारे टर्म्स के बीच का जो गैपिंग हो एकदम इक्वल हो, तो वही कहलाता है एपी, और ना तो एपी वो नहीं कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग समझे थे कि एपी दो तरह का होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होता है, कौन कौन होता है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सही है समझ। इसमें क्या कहानी है कि जो उसके नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे एपी के लिमिटेड रहेंगे। जैसे अगर बात कर लूँ 2 4 6 8 10, यहाँ पे रोक दिए, तो ये आपका एक ऐसा एपी है, पर चेक करते हैं एपी है कि ना। तो देखिए तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, +2 का, यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, +2 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, +2, मतलब ये एपी है, ये तो बात फिक्स हो गया। और कौन सा एपी है, फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ये होता है इसके जितने टर्म्स है वो लिमिटेड होना चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितने टर्म है, 5, उससे ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया है ना, मतलब कि 5 ही है, ये कहलाएगा फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन एक ऐसा एपी जिसमें लिमिटेड में पता चले, नॉन इन फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, छूट गया क्या समय, अच्छा इन होता है ना वो, है, सॉरी सॉरी, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कैसा होगा, जिससे मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, क्या कर दिया मैंने। तो इस डॉट डॉट का मतलब क्या समझते हैं आप, इसका मतलब ये हो रहा है ना कि ये सीरीज रुक नहीं रहा, चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते रहा है, कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, यानी कि अनलिमिटेड, इसको हम ऐसे बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, चाहे इस साइन का नाम है इनफाइनाइट या अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये कैसा एपी कहलाएगा आपका, इनफाइनाइट एपी कहलाएगा, सही चल रहा ना सब कुछ। ये कैसा एपी है, फाइनाइट एपी। एपी समझ आ गया, चमक रहा ज्यादा, थोड़ा चमकने दो, दो तरह के एपी आ गया। फिर हम लोगों ने ये भी कल समझा था कि ये जो गैपवा है, ये गैपवा, इसी गैपवा को तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं समा, कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, ओम कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये भी हम लोग कल समझे थे कि कॉमन डिफरेंस 3 टाइप का होता है, कितने टाइप का, एक होता है पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस, एक होता है निगेटिव कॉमन डिफरेंस, एक होता है
जीरो कॉमन डिफरेंस, तीन टाइप के। तो ये आपका जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव है, प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आएगा तो निगेटिव कहलाएगा, और जीरो आ गया तो जीरो कहलाएगा। अब जीरो कब आएगा, अब माइनस वाला कब आएगा, इलाका सब तो कल डिस्कस हुआ था, रिवीजन कर दे रहा हूँ। प्लस वाला क्लियर हो गया ना। एक दूसरा सीरीज ले लो, सपोज कि हाइयर, बात रहने दीजिए इसको मिठा। मैं प्रमस से एक सीरीज ले रहा हूँ, 6 4 2 0, एक सीरीज है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 का आ रहा है, -2 का आ रहा है, -2। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस कौन सा हो गया, निगेटिव कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर मान लो एक ऐसा सीरीज है, ये आपका एक सीरीज 10 कोमा 10 कोमा 10 कोमा 10, ठीक है। तो इसमें गैप कितना है, जीरो। यहाँ पे कितना गैप है, जीरो। यहाँ पे गैप कितना है, जीरो। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस कैसा आ गया, हाई का लिख रहा हूँ जी, एन से क्या होता है, एन से क्या होता है, अच्छा वो निगेटिव था। ये जीरो कॉमन डिफरेंस, जीरो कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे क्या बढ़ते हैं। तो हमने ये समझा था कल कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें जितने भी सारे टर्म्स दिए गए हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो A1 A2 A3 ऐसे करके डिनोट किया जाता है। सपोज अगर ये आपका कोई ये है सीरीज है, ये क्या आपका सीरीज है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसको हम बोलेंगे A1, A1 इक्वल टू 3, और A2 इक्वल टू 6, और A3 इक्वल टू 9, और A4 इक्वल टू 12, और A5 इक्वल टू 15। सही जा रहा है सवाल, बदल कर रहा है, हो रहा है समीर का, समीर आने दो। हाँ जी, तो हम लोग कहा थे A1 का मान 3, A2 का मान 6, A3 का मान 9। ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे होता है। और थोड़ा आगे चलते हैं, ये सब बता दिया आपको। आगे कहाँ चलेंगे, 5.1 कंप्लीट हो गया, सब बना लिया, क्वेश्चन ठोक दिया, कुछ फंसा है, फंसा है समा, बना लिया, बनाना बाकी है, बाकी है, बनाइए उसको तो ना पता चलेगा फंसा कि नहीं। आप लोग का तो ना बताएंगे। अब मैं कहाँ चलता हूँ, 5.2 पे चलू का सीधे, एग्जाम्पल आप लोग बनाइएगा, अब फंसेगा तो हम बता देंगे उसी। अब मैं बोर्ड पे थोड़ा बनाऊंगा, एग्जाम्पल बनाऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 पे। चल भैया 5.2 आ गया। 5.2 में एक ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये नीला नीला कलर का दिख रहा है, ये बॉक्स दिया है, इससे वो क्या करना है, भरना है। चलिए ओम ये किताब लो, मुझे बताना कि भाई सर देखिए ए लिखिए, फिर डी एन ऐसे करके बोलो, बोलो समा। ए है शुरू में, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ए एन, सही है, देख लो तो। चलो अब तुम जरा सारे इसके नंबर बता दो तो जरा। 7 3 8, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है ना, वही। अरे अरे महाराज लीजिए, हमको माफ कर दो, ठीक है। आगे बोलो, -18, आगे, आगे 10, उसके बाद जीरो। फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, दो बनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बोर्ड पे देखिए, आपको क्या करना है, ये सवाल नंबर 1 हो गया आपका, ये सवाल नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सवाल नंबर 1 में ए का वैल्यू पता है, ए मतलब कि A1 है। यहाँ कुछ नहीं तो समझो कि 1 छिपा हुआ, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। और नंबर कितने टर्म उसमें, नंबर ऑफ टर्म कितने है, 8। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म इन एनी एपी इज कॉल्ड एन। एन मतलब क्या होता है, nth टर्म, वो नहीं पता मुझे nth टर्म का। मतलब जब इस सीरीज में एन का वैल्यू 8 है, मतलब इसमें 8 टर्म है, और एन पूछना चाहता है, मतलब कि ए 8 पूछना चाहता है। यहाँ पे एन का 8 भरोगे ना, ये नहीं भरोगे जी, यानी कि आपसे 8वां टर्म पूछना चाहता है, इंग्लिश बोलेंगे 8 8 टर्म ऐसे बोलेंगे। आपसे ये पूछना चाहता है 8 टर्म्स बताइए क्या आएगा। तो किसी भी टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपका। समझ पा रहे हैं आप लोग, याद कर लीजिएगा कि एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ इंटू है बीच में, बोलिए तो, बोलिए।
ब्रैकेट नहीं, सीधा ऐसे बोलो n माइनस वन, हालांकि बोल सकते हो, बोलो ब्रैकेट बोलो ना। हाँ, कोई दिक्कत है, ब्रैकेट में तो ज्यादा अच्छा कहा लगेगा, सही बोले तुम। अब सॉल्व करते हैं, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, ए नहीं पता, चलो आते हैं। ए लिखा गया, एन का मान कितना दिया 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिखा गया समा बराबर, एक मान कितना है क्वेश्चन में देखिए तो 7 है ना। अब ये क्वेश्चन बना रहे हैं, एक मान 7 हो गया, 7 प्लस एन का मान 8 दिया है ना, माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है 3, लगा दिए 3, तो ए 8 बराबर 7 प्लस, पहले ब्रैकेट काम होता है ना, 8 में से 1 गया 7 बचा, यहाँ गुना है ना कुछ है तो गुना 3, पहले प्लस का काम होता है बाद में गुना होता है ना, नहीं होता। अच्छा ठीक है, मुझे लगा होता है, चलिए तो 7 का 7 प्लस का प्लस उतार दिए, हालांकि प्लस प्लस मत ऐसे बोलो कि प्लस 7, यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो गुना करेंगे प्लस गुना प्लस तो प्लस ना होगा, वो बात चल रही है। और 17 कितना हो गया 21, ए 8 बराबर, ये 17 के 17 के 28, यहाँ पे कितना भरेगा 28 भरेगा, कोई दिक्कत है। चलिए तो ये सोल्यूशन में मिटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आपका एक बन गया, 28 आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन 2 का बोल रहा है कि ए का मान -18, डी गायब है, ये पता है, ये 0 है, ठीक है। तो वही पुराना स्टाइल, आ जाइए आप कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन, बोलते नहीं हो तुम लोग, एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान बताओ, ए एन है, ए एन 0 बराबर ए का ब्रैकेट में एन का वैल्यू 10, देखो महाराज -1, और डी का वैल्यू नहीं पता, तो डी छोड़ दो, कहाँ पता है डी का वैल्यू, ये तो निकालना है मुझे, 0 का 0। ये बताओ कि क्या प्लस, छोड़ दो तुम परेशान हो जाएगा, इसी रहने दो, का इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आएगा, और गुना डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 0 बराबर -18 आई प्लस 9 इंटू डी का हो जाएगा 90 हो जाएगा, किसी डाउट नहीं। अब 18 माइनस में इधर आएगा तो, और जीरो से कोई मतलब है, हटा दो इसको, सीधा खाली 18 लिखो, इक्वल टू का आ गया 90, यहाँ गुना है ना बीच में, तो भाग में जाएगा 18/9 इक्वल टू डी, 9 का 9, 9 के 18, तो डी का मान कितना आ गया 2, यहाँ कब रहेगा 2, कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा। तो ये सोल्यूशन मैंने मैं अब मिटा रहा हूँ, और चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो 3 बॉक्स में क्या है बता, पहले टास्क दे दिया, ठीक है आगे बता। -3 18 पत्थर -5, देख लो यहाँ माइनस था, अब सही है, देख लो समा सही है। चलिए आपको क्या निकालना A1, मतलब मैं ये समझा रहा हूँ आपको, कुछ भी निकालना हो 1 2 3 चारों टर्म में से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए एन वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ए एन, ठीक है ना जी, इसको बोलते हैं nth टर्म वाला फॉर्मूला कहा जाता है, उसका नाम है। तो वही पुराना स्टाइल, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत, चलो भरो एन का मान बताओ, आगे ए रहने दो, एन का मान, डी का मान -3, दो ब्रैकेट कहाँ लगा दिए, क्योंकि बिचाव में गुना है ना जी, तो अगर हम ऐसे लिख देंगे तो लगेगा कि बिचाव माइनस है, गुना है ही नहीं, तो यहाँ पे गुना था ना डी ब्रैकेट बीच में, ऐसे करिए, ठीक है। चलो अब बनाते हैं, -5 आई ए प्लस, आई बचेगा आपका 17, आई यहाँ बीच का है गुना, आई माइनस में क्या हो जाएगा 3 -5, ये ए हो गया। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, गुना करना है ना जी, -17 × 51, ठीक। अब इधर आएगा तो -51 बन जाएगा +51, आई ये माइनस रहेगा, ये नहीं बदलेगा, इसका जगह नहीं बदले हम, -5 प्लस 51 बराबर में ए, कितना बचेगा हो 46 इक्वल टू ए, यहाँ पे कब रहेगा, देखो समय का क्वेश्चन सही है, 46 आएगा है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, खत्म हो गया और है, कितना है अभी, क्या होमवर्क छोड़ दो क्या उसको, होमवर्क बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज कितना था ओम 5.2 ना, एक्सरसाइज 5.2, और क्वेश्चन नंबर कितना था 1, हम लोग इसको मिटा बना दिए, ठीक है, बोलना क्वेश्चन बोलना, ओके तब वो हाँ बोलना।
ठीक है, चूज द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द following and justify 130। तेरा इंग्लिश हिंदी बोलना। पहला क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नंबर तेरा, तू बोला सब क्या बोल रहा है? 30 ऐसे पहले क्वेश्चन में 30 क्या ऑप्शन है? चलो 30 के बाद 30 को मैं है, अच्छा 30 टर्म है, चलो टी एच टर्म ऑफ ए पी 10, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बोलते जाओ 10 7 4 डॉट 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 बोलते हैं उसको, डैश नहीं बोलते। आगे इज खत्म, ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन मत बोलो। क्या बोली तो ऑप्शन बोल दो, ऑप्शन ए बी सी है। ए 97 77 -77 -87। चलो समय क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन का है ना कि चूज द करेक्ट चॉइस, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन का आंसर सही चूज करना है, उसको जस्टिफाई भी करना है कि सही है कि वो गलत है, ठीक है। यानी कि इसको सीधे सीधे बना के चेक करना है। प्रश्न में कह रहा है कि 13th टर्म ऑफ एपी इतना इज, मतलब है, यानी कि इस एपी का एपी इतना का तीसरा टर्म क्या है, आपको ये बताना है। तो निकालते हैं तीसरा टर्म, होने लगेगा। वो सोच पा रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीसरा टर्म 13th टर्म ऑफ एपी दिस इज, मतलब इस एपी का तीसरा टर्म क्या है मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगा। यहाँ पे ए 30 बराबर A1 का मान कितना है जी 10, एन का मान कितना है 30, 30 करो ना कि तीसरा टर्म 13th मतलब 30, एन का 30 हुआ ना, पकड़ पा रहे अच्छे से, 30 माइनस 1 और डी का मान निकाल लो। डी कैसे निकलता है? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। चाहे देहाती भाषा में इसे गैप हुआ तो डी कहलाता है। पर ध्यान देना कि पीछे वाले में से आगे वाला घटाते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ये ना ऐसे मत कर देना 10 माइनस 7 3 ना, तो आपका लिखेगा -3, ठीक है। चलिए 10 के 10 प्लस आ गया, करेंगे तो आ जाएगा 29 गुना, कोई दिक्कत हो में? चलिए ए 30 बराबर 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 6 2 8, कितना बचेगा -77। एक ए 13th टर्म कितना आ गया -77। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी का हो गया सही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का और है, उसमें 2 खत्म हो गया, 2 में और है। अच्छा 2, चलिए 2 का दूसरा में आता है, इसको मिटाते हैं। हाई बताइए तो सेम रहेगा। ऐसा मिटा दूं, ठीक है। टर्म ऑफ द एपी -3, चलो -3 के बाद क्या था? बोलते जाओ, कौन बोलो? -1/2 बोलते जाओ, -2 डॉट डॉट बोलते हैं। कौन डैश सिखा दिया तुमको? मारो सर जी को गोली। नहीं मत मत मारो, देखो ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का क्या निकालना है आपको? 11th टर्म निकालना है। निकाल का ऑप्शन बोलोगे, बोल दो। ऑप्शन ए 28 22 -38, आगे 48 1/2 का होता है 41, हाँ
ससुरा उसको एंड बोलते हैं, चाहे पूर्णांक बोल, 48 पूर्णांक 1/2, इंग्लिश से बोलते हैं 48 एंड 1/2। तो निकालिए भैया, इसे मार दीजिए n बराबर, हाँ हाँ समझ में आ याद आ रहा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे पिछला सवाल था सेम यही है, मिला लीजिए आप। उसमें 30वां टर्म पूछा था, 13th टर्म, इसे कौन सा पूछ रहा है, 11th टर्म। सारे वैल्यू को पुट करिए, बना दीजिए, बना करके बना, वीडियो को रोकिए, बना करके कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलो ओ अगला क्वेश्चन 3 आ गया ना। हाँ बोलना तो इन द मतलब मिसिंग वाला गया, तो लिखने का लैंग्वेज का लिखना चाहिए, मिसिंग बॉक्स बताना ना, क्वेश्चन बोल। पहले 2 है, उसके बाद मिसिंग बॉक्स, उसके बाद 26 है, आगे खत्म। चलो इसको समझ ठोकते हैं। ये आपका एक एपी है, क्या है, एक एपी है। इस एपी के ये टर्म में गायब है, और आपको बताना है कि कितना आएगा, यहाँ पे भरना है आपको। तो कैसे भरिए, कुछ आइडिया है दिमाग में, बताइए तो। मेरे को लग रहा है हाँ, इनको माइनस करके और उसका आधा कर, तो ये कहाँ से नियम सीखे कि माइनस करके आधा करने पे ये निकल जाता है। नहीं, देखो ध्यान से, हम क्या काम करेंगे कि इसको 2 बार डी निकालेंगे। अच्छा बताओ, जब ये एपी है, क्वेश्चन को आ रहा है कि एपी है, तो इसको हम डी 75 को निकाले चाहे 50 लाख निकाले, हर बार में एक ही ना आएगा, बतिया। चलिए एक बार मैं डी निकाल रहा हूँ इसका, इस तरह से करके a2 माइनस a1, ठीक है। चलिए कर देता हूँ a2, यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं पता तो मैं क्या मान लिया, छोड़, a2 की मार गोली x मान लो, कोई दिक्कत है। a2 का मान क्या है x, a1 का मान क्या है 2, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, डी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, डी का वैल्यू। फिर से डी निकालिए, और इस बार a3 माइनस a2 करिए, ठीक है। चलिए a3 का मान 26, a2 का मान, a2 का मान कहाँ, a2 का मान, a2 तो एक्स माना है, एक काची का जो बोलता है तू लोग, a3 का मान 26, फिर माइनस a2 का मान एक्स ना हुआ, हाई तुम्हारा a1 हुआ, हाई a2 हुआ, a3 हुआ, हाई तो d है हमारा, d बराबर एक्स माइनस 2 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा हम समा एक्स, लिखा गया, कोई डाउट किसी को, नहीं, नहीं डाउट है। चलिए बेचारा तुम कहाँ घूम रही हो, अब बताओ समा कि ये वाला डी और ये वाला डी एक ही है या अलग अलग, एक ही, देखने में अलग लग रहा है पर अलग है, एक ही डी है ना जी, टाइम चल रहा है। आप इस एपी का 75 को डी निकालिए चाहे 2 को निकालिए, बेचारा तो कहाँ जा रही हो, जब हुआ पर जाओ, यहाँ से उधर से नहीं, इधर से जाओ, पैर गंदा है ना, सुनो सुनो सुनो, इधर से जाओ, जाओ वापस जाओ, बैठो, अच्छी से बैठो, चलो जी। तो समझ क्या, ये हम इसको दोनों बराबर कर सकते हैं, तो चलिए करिए। ज्यादा समझने के लिए आप इसको d1 d2 कर दीजिए, तो क्या मैं d1 बराबर d2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो अब d1 का मान क्या है, x माइनस 2 बराबर, और d2 का वैल्यू कितना है 26 माइनस x। अब देखो कि इस माइनस x को इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, अभी पहले से वो x था प्लस में, यहाँ पे आइए वो आ गया आपका प्लस x, अब बराबर में 26, आई माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, हो जाएगा 2x बराबर में 28, x बराबर 28 बटा में 2, x बराबर 14। कोई दिक्कत है, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया 14। समझ पा रहे हो कैसे निकला है, देख लीजिए सोल्यूशन, अब ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए तो, बोलो, बॉक्स, बॉक्स से खाली जगह 13, उसके बाद, उसके बाद फिर से बॉक्स, उसके बाद आए 3, बस खत्म। देखो समा, ये भी क्या है आपका एपी है, और इसमें 2 बॉक्स खाली है, यानी कि आपका ये A1 पता नहीं है, और ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, ये हो गया आपका A4, यानी कि A1 A3 नहीं पता मुझे, वही पुनः स्टाइल लगाएंगे डी वाला, लगा दीजिए। हालांकि इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक डी पे बना सकते हो, और एक एन के फॉर्मूला पे भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। एन वाला फॉर्मूला पे, एन वाला जो लिख रहे थे अभी, फिलहाल डी पे चलो,
क्या मैं अगर डी करता हूं तो इसको एक्स मान लो, क्या मान लो, इसको क्या मान लीजिए, वाई। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1, बोलो समझ लिख सकते हैं कि ना? चलिए, तो डी बराबर, मान लो इसको D1 है तुम्हारा। हाँ, D1 लिखे से कोई फायदा है नहीं, दोनों बराबर ही चलेगा, D1 D2 D5 कौन निकालो। A2 का मान 13, A1 मान कहा गया x, या डी के मान आ गया ना हमारा। हमको तो डी के मान थोड़ी निकालना था, कि मजबूरी में निकाले, इसका काम है आगे चल के। अब बताओ कि अगर मैं यहीं तक एपी मानता हूँ, यहीं तक एपी मानता हूँ, तो क्या ये सेकेंड टर्म कहलाएगा, हाई फर्स्ट टर्म कहलाएगा? तुम यहाँ तक एपी मानो चाहे यहाँ तक एपी मानो, हाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना जी। तो क्या अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे मैं अगर A2 लिखूं तो क्या कोई गड़बड़ है? A2 लिखने का मतलब ये है कि मैं सेकेंड टर्म लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, और क्या। तो यहाँ पे जब मैंने सेकंड टर्म लिया, पर ये फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, यहाँ पे A1 का 1 रहेगा। यहाँ में चेंज कर सकते हैं, मैंने A2 ले लिया, और जब यहाँ पे जब 2 लिया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, इनके मान 2 लिया था ना जी। और डी के मान यहाँ पे पता चल गया मुझे क्या है, 13 माइनस, देख लीजिए अच्छे से, फिर से देख लो। ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने यहाँ पे A2 लिखा, बाउंस बाउंस कर रहा है, सुनो सुनो, पहले मैंने डी निकाल लिया, डी निकाल के मैंने क्या किया, इसको टारगेट कर लिया, A2 को लेके चलो, तुम किसी को टारगेट कर सकते हो। हालांकि इसको टारगेट करोगे तो है ही नहीं पता है ना, तो फंस जाएगा। इसमें टारगेट इसी कर रहा हूँ कि ये पता है, ये नहीं पता तो निकल के आ जाएगा। तो मैंने A2 लिया, और जब यहाँ पे 2 लिया तो है तो नहीं बदलेगा, फॉर्मूला में A1 है, हम यहाँ n के मान कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 5 कुछ भी कर सकते हैं, A3 A4 A5 कुछ भी कर सकते हैं, पर फॉर्मूला में A1 तो ना आए, A30 13, हाँ लिख सकते हो, आगे में लिखेंगे, अभी तो समझा रहा हूँ, इसके बाद पुट करूंगा भाई। ठीक है, चलो फिलहाल ये A1 का जब A1 ही रहेगा तो बदल नहीं सकता, ये मत सोचो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 कर दीजिए ना। अच्छा, फॉर्मूले में होता है A1, ये नहीं बदलता। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि A1 का मान रखेंगे, A1 का मान कितना है, x, यहाँ भर दीजिए x, और 2 यहाँ पे आ गया n का मान, बाकी सब दिखी रहा आपको, सब भर दिया। अभी A2 को हटा दो, क्या लिख दो, 13 जी, वही बोले थे तुम कि A2 का मान जब 13 है तो भर दीजिए 13। चलो, क्या कर रहे बाबू, खड़े जाओ। तो पहले यह बताना पड़ेगा ना कि A2 हम ले रहे हैं, बाद में यहाँ A2 वैल्यू लेंगे। चलिए, हो गया आपका ये x, आप प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका 13 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, गुना है, ऐसे गुना है। जब 1 से 13 में करेंगे तो आएगा 13, 1 से x में करेंगे तो आएगा माइनस एक्स। अब देखो जा, ये क्या हुआ, ये देखो समय गड़बड़ हो गया क्या, कि ये प्लस एक्स है ना, एक्स और माइनस एक्स का हो गया, कट गया। हमको एक्स में निकालना था, एक्स में कट गया, तो कोई फायदा हुआ, यानी कि ये मेथड हम लोग क्या हो गए, फंस गए, निकाल नहीं पाए। तो चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, कोई दूसरा तरीका देखते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक बार फिर से डी निकालते हैं। इस बार हम करते हैं ना कि A4 हम A3 माइनस A2, A3 हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 13, एक ये डी निकल के आ गया, फिर से डी निकालेंगे, इस बार करेंगे A4 माइनस A3, A4 कहाँ गया 3, A3 कहाँ गया 13, यहाँ कहा गया डी, देखो सब गड़बड़ कर दिया लगता है हमें। A4 माइनस A3, A4 A4 3, और A3 y है ना यार, y है। देखो समझ ध्यान से, मैंने 3 4 गो डी निकाल दिया, एक डी यहाँ पे निकाला, एक डी यहाँ पे निकाला, एक डी यहाँ पे निकाला। एक बार मैंने लिखा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कर ही सकते हैं। अब इन सभी डी में से देखो तो सब तो बराबर है ही है, और किस ना बराबर है, हम किसको बराबर लेके चले ताकि मेरा कोई आंसर निकल के आ जाए। अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ तो एगो एक्स एगो वाई है, कोनो नहीं निकल के आता है, और इन दोनों को लेके चलता है तो हो सकता है काम बन जाए, क्योंकि दोनों में क्या वाई वाई है। चलिए लेके चलते हैं, आपका काम बन जाएगा। अगर मैं इस डी की बात करूं, मान लीजिए कि आपका D1 था, ये D2 ही का हो गया D3, यानी कि D2 बराबर में क्या कर रहा हूँ, D3 कर रहा हूँ, ठीक है।
तो D2 का मान कितना है, y माइनस 13 बराबर y3 कितना है, 3 माइनस y, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई बन जाएगा, भाई प्लस वाई पहले से था, वो प्लस वाई हो गया, बराबर है 3 के 3 उधर चल गया तो प्लस 13, ये हो जाएगा 2y बराबर कहा आ जाएगा 16, y बराबर कितना आ गया, किसको दिक्कत है, y का मान निकल गया। अच्छा, जब y का मान निकल गया तो x का मान निकालता तो आसान हो गया। पूछो कैसे, आप इन दोनों को ले लीजिए, क्या करिए, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। चलिए कर देते हैं, यानी कि इस बार मैं कर रहा हूँ D1 बराबर D2, तो D1 है 13 और माइनस एक्स बराबर D2 है y माइनस 13, 13 का 13 माइनस एक्स बराबर y तो पता लगा लिए हैं 8, यहाँ भर दीजिए 8 माइनस 13, अब x को उधर भेज देंगे, सबको इधर ला देंगे, फिलहाल इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 13 में से 8 घटेगा तो -5, -5 इधर जाएगा तो ये प्लस 13 था और -5 था, उधर आ जाएगा +5, उधर चलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 18 बराबर एक्स, एक्स का मान कितना आ गया 18, तो एक्स वाई दोनों निकल के आ गया, डी से ही काम चल गया, एन के जाने पर फायदा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं निकल गया ना डी से, ज्यादातर डी से ही निकल जाता है। ठीक, एग्जाम में आएगा तो डी पे ही ट्राई करिएगा, हालांकि हम लोग इतना प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आए तो धो देना है, टेंशन नहीं सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, महाराज क्वेश्चन, बहुत दूर चल गए, एपी में जाना था, यही है शायद, हाँ ये है ये है। 5 उसके बाद बॉक्स, खाली बॉक्स बोलो ना, 5 बॉक्स, फिर से बॉक्स, 9 1/2, हाँ अच्छा हाई से, हाँ सही बोलो, 9 एंड रुक नहीं बोला जाता आगे, देखो समझ ध्यान से, इसमें वही कहानी करेंगे हम लोग, डी वाला पे चलते हैं, मजा आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर सोचा जाएगा। ठीक, D1 बराबर A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 है x माइनस 5, फिर से D निकालिए, D2 बराबर A3 माइनस A2, सही जा रहे हैं हम लोग, देखते रहना, A3 कहाँ है y, A2 का है x, D3 चलते हैं, तो A4 माइनस A3, तो D3 बराबर A4 कहाँ गया 9 एंड 1/2 माइनस y, सही लिख रहा हूँ समा, D4 बराबर A5 माइनस A4, A5 कितना है 1 2 3 4, 5 है ये नहीं है ना, छोड़ दो 5 को है ये नहीं, हम 5 पे जाएंगे कैसे, नहीं जा सकते, यहीं तो रुक जाइए। अब देखिए कि क्या इनमें से किसी को बराबर का कुछ निकल पाएगा, निकल जाएगा, कौन निकल रहा है, अगर इन दोनों को बराबर किया जाए तो क्या कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इन दोनों को बराबर करे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन इन दोनों को मिला के आए, हाँ 100 तो आ गया है ना, गलती ना है, A3 माइनस A2, 3 और 2, एक का कम करो कि एन पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं एन पे चलते हैं, एक रास्ता बंद, दूसरा रास्ता चालू करो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब मैं यहाँ लेने वाला हूँ 4, ठीक है, A4, A1 तो ऐसे ही रहेगा, A1 का मान कितना है 5, 5 ठीक है, एन मतलब क्या 4 माइनस 1, और डी नहीं पता, हालांकि हम डी निकाले हैं, कितना निकाले हैं x माइनस 5, कोई दिक्कत, देखते रहिएगा, और A4 का मान तो पता है ना जी, भर दीजिए 9 पुनः 1 में 2, इसको ठीक करो ना, सबसे अच्छा 9 दूनी का 18, 18 एक 19, 19 में 2 बराबर 5 प्लस, घटेगा तो बचेगा 3, आई ब्रैकेट x माइनस
5, ठीक है। चलिए, ये 19/2, ये 5 प्लस गुना करेंगे 3x - 15, 19 इसको कर दो 18.5, भाग करेंगे तो 15/5 का बचेगा -10 और प्लस में 3x, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 28.5 इक्वल टू 3x, ठीक है। अब देखो 28.5 बटन का आ जाएगा 3, ये का आ गया x, पॉइंट हटेगा तो कहा आ जाएगा 10, ऐसा होता है ना जी। अब काटो कट करते हैं तो क्या किया जा सकता है, 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से एक बार में कट गया है, देखो 3×9 = 27 है, 3×5 = 15, तो आपका क्या आ गया कि 95/10 इक्वल टू एक्स, ये बाटा में लिख दो, चाहे ऐसे कह सकते हो कि 9.5 इक्वल टू एक्स, एक्स मान कितना आ गया 9.5, तो जब एक्स का मान आ गया 9.5 तो अब हम इन दोनों का सहायता लेकर ठोक सकते हैं, ठीक है। कैसे, दोनों बराबर करिए, क्या करिए, कौन कर सकते हो, हाई दोनों बराबर करो चाहे हाई दोनों बराबर करो, क्या दिक्कत, किसको करेंगे तो मजा आएगा, हाई बाटा है इसको मत करो, दिमाग खराब कर सकते, हाई एकदम सीधा सीधा है, d1 d2 बराबर कर दो, d1 बराबर d2, d1 का मान है x - 5 बराबर d2 है y - 5, नहीं जी y - x, x मान निकल गया ना, 9.5 पे भर दीजिए, -5 बराबर y - 9.5, और 9.5 में से घटेगा तो बचेगा कितना बचेगा समय 4.5 इक्वल टू y - 9.5, जब प्लस में आ जाएगा ना तो 4.5 प्लस 9.5 इक्वल टू y, जोड़ देंगे तो 0 हासिल 1, 9 4 13 1 14 बराबर y, पॉइंट 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा का कह दो 14, y कितना आ गया 14, x कितना आ गया 9.5, काम खत्म, है ना। अगर आंसर मिलाया जाए क्या, मिला लो, हालांकि आ ही रहा होगा, फिर भी मिला लो संतुष्टि के लिए, आनंद बढ़ते जाना चाहिए, आनंद बढ़ते जाना चाहिए, कहीं x का मान 9.5 है, 14 y का आ रहा है, सत्यानाश हो गया, सच में, देखो समय तुम देखो तो 6/2, है देखो तो 5, दो बॉक्स, आंसर क्वेश्चन मिला 5 x, मतलब x नहीं 5 दो बॉक्स, और फिर 9.1/2, है गलती ना 19/2 भाग करेंगे, आई ससुरा, अरे 19 का आधी 18 18.5 होता है, अरे तरह तू लोग भी कहाँ रहता है, इसका कितना होगा, 2×9 = 18, 9.5 होगा ना, वह कहाँ सत्यानाश हो रहा है, 9.5, तो ये सब सत्यानाश हो गया, देखो तो आंसर मिलाना चाहिए, कभी कभी रह जाता है, हाँ तो 9.5 नहीं था कि जुड़ेगा नहीं, 9.5 प्लस 10 बराबर 3x, तो जोड़ दो सब कितना हो जाएगा 19.5 बराबर 3x, 19.5 बटा में 3 बराबर x, पॉइंट हटेगा 195 बटा में 3 × 10 बराबर x, अब 3 से काट देंगे, 3 से कटा 3×5 = 15, तो 65/10, नीचे दिखाई दे रहा है कैमरा में, यहाँ लिखता हूँ मैं कि 65/10 बराबर x, 6 पॉइंट का आ जाएगा 5 इक्वल टू x, अब आया आ गया ना, चलो बराबर है क्या, पूर्णांक में, हाँ तो क्या दिक्कत, इसको पूर्णांक में कर दो, चाहे पॉइंट में कर दो, पूर्णांक में करोगे ना तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, नीचे 10 आ जाएगा, 5×10, 5×5 5×3 = 15, 13/2, अब 13/2 को पूर्णांक में करोगे 2×6 = 12, 1/2, कोई दिक्कत है, आया, चलो, अरे यार ते अस्थिर रहो ना, कहाँ थे हम लोग, एक्स निकल के आ गया ना, अब वाई निकालो, यहाँ पे एक्स का मान सुधारते हैं हम लोग, सुधारते हैं, तो तुम देखते नहीं हो, हाँ हाँ बोलते रहते हो, साढ़े
6.5 बोलो चाहे 6.2 बोलो, 6.5 -5, 6.5 चल रही, घटेगा तो कितना बचेगा 6, देख लो। अरे हाँ, गलत गलत गलत, 1.5 बचेगा समा, 1.5। और फिर से तुम देखो पिटा जाएगा तू, देखते रहो। गलती हो तो बताओ, मैं क्या कुछ बड़ी खतरनाक गलती करता हूँ। जोड़े तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। कोई दिक्कत है, आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको मिटाते हैं, देख लीजिए ध्यान से, उतार लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, मिसप्रिंटेड है, हाँ -4। हाँ उसके बाद, हाँ बॉक्स बोलो, कोगो बॉक्स, कोगो, बस खत्म। दो समाज, यहाँ भी वही स्टाइल लगाएंगे। कौन सा स्टाइल, एक बार डी निकाल लेंगे और निकाल के एन का पे जाना पड़ेगा, जैसे उसमें गए थे हम लोग। तो फिलहाल आप क्या करिए कि सबको मानते चलिए, पी क्यू आर एस, ठीक है, एस मत मान, टी मान लो, टी मान लेते, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं डी के वैल्यू बात करूं तो कैसे हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो, तो P -4, तो P आई माइनस का हो जाएगा प्लस, ये बीच में गुना है ना, माइनस गुना का हो जाएगा +4, ये आपका D1 निकल के आ गया, ठीक। और फिर से हम डी निकाले यहाँ पे जा करके, तो निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 वाला पे जाकर निकालते हैं, उसका इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। D2 करिए और लिखिए A6 माइनस A5, ठीक। तो D2 बराबर 6 माइनस P ना हो, एक ये डी निकल के आ गया। देखते हैं आगे काम आएगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम कहाँ चलेंगे कि सीधा एन पर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, एन पर चलेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन जब हम लिखेंगे लिखेंगे 6 का रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, ठीक। सीधा पीछे भागेंगे हम लोग, कहाँ भागेंगे, हर बार पीछे ही पकड़ना है। चलिए, तो ए1 का मान कितना है -4, और 6 रखे थे यहाँ, 6 - 1 हो जाएगा। डी कहाँ गया, ये डी भर दीजिए। आप ये भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, मैं यही भर रहा हूँ, क्या दिक्कत, जो भरोगे वो निकल के आ जाएगा। और ये भरेंगे तो पी का मान निकलेगा, ये निकलेगा तो टी का मान निकलेगा, इसमें टी है। फिर अब यही भर रहा हूँ, पी प्लस 4, ठीक है। चलिए ए 6 का मान 6 है ना, मैं चाहूँ तो -4 की इधर प्लस कर सकता हूँ अभी, मैं नहीं करा तो लोग कन्फ्यूज हो जाओ। यहाँ गुना है ना जी, तो गुना करो, 5 गुना पी का हो जाएगा 5p, 5 गुना 4 का हो जाएगा 20, कोई दिक्कत। और देखो -4 और +20 हो जाएगा आपका, आई देखो 5p लिख दो, और प्लस में कहा आ जाएगा 16, माइनस में गया तो जा सकता है, इसमें कोई खराबी थोड़ी है, जाने दीजिए। तो मैं क्या काम करता हूँ ना कि 6 -16 बराबर 5p, तो घटेगा तो कितना बचेगा, -10 बराबर 5p, ये काट देंगे तो क्या आ जाएगा, पी का मान कितना आ जाएगा -2, पी का मान आ गया ना सर -2, ठीक है। चलिए, पी का मान 2 आ गया। अब हम क्या करें, अब मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट निकलना चाहिए ना सारा वैल्यू, इतने टाइम लेके निकालेंगे बार बार, नहीं ना। तो जल्दी से करने के लिए क्या काम किया जाए, जब मुझे ये पता चल गया है, ठीक है समा, तो मैं क्या काम करूंगा, डी निकालूंगा इन तीनों के हेल्प से, क्या करूंगा, इन तीनों के हेल्प से, एक बार A2 माइनस A1, एक बार A3 माइनस A2, बस ये वाला आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। A2 माइनस A1 तो है ही है, इसको मिटा दो, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे, ये बहुत बाद में करेंगे, बहुत बाद में इसका, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं था। चलिए, आपने ये वाला लिख दिया है ना, कौन सा वाला
2 वाला। अब 3 पे चलिए, कहाँ चलिए, 3 पर। तो लिखिए कि D2 बराबर A3 माइनस A2, और D2 के D2 रखो, A3 का ढूंढो कहाँ गया, Q, और A2 मतलब क्या, P है, P का मतलब क्या निकाले हम, माइनस में 2। कोई डाउट है तो पूछ लो अच्छे से कह देता हूँ। यहाँ P लिखो और फिर से चेंज कर दो, D बराबर Q माइनस और माइनस 2। ओम समझ पा रहे हो, देख लो, D2 बराबर A3 माइनस A2, डी निकला का सूत्र होता है ना, पीछे वाले से आगे वाला घटाना, घटा रहा हूँ। अब तुम सोच रहे हो कि आखिर 3 माइनस 2 और 2 माइनस ए कहाँ ले रहे हैं। देखो इन तीनों में मुझे ये पता है, ये भी पता है, नहीं पता है, तो निकल के ना आ जाएगा। और जब ये भी निकल जाएगा ना, तो हम इन तीनों में गेम करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों में, है पता है, पता है, नहीं पता था, निकल कर जाएगा। अगली बार इन तीनों में गेम करेंगे, ठीक है नहीं पता, है पता है, पता है, निकल कर जाएगा, तो दिक्कत। हाँ D1 is equal to P by 4 था, तो डायरेक्ट P का मान निकाल के रख के भी तो निकाल सकते हैं P का मान। तो पी का मान तो निकाल ही दिया -2। अच्छा डी, यहाँ हाँ ठीक कह रहा है रुद्र, ओम ठीक कह रहा है कि पी का मान जब यहाँ निकल गया है, तो यहाँ पी भर दूंगा तो डी निकलना जाएगा। हो अति उत्तम, क्या दिमाग लगाया है, मस्त दिमाग लगाया। चल 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 ठीक कह रहा है। D1 बराबर पी के मान भर दीजिए -2 और प्लस में 4, D1 बराबर प्लस में माइनस का आ जाएगा 2, डी का मान निकल के गया ना। और ध्यान दे ठोकते चलो, चलो आपको क्यू निकलना है ना, क्यू, इन दोनों का पकड़ लो, क्या करो, ये क्या है तुम्हारा 3 है, क्या है, अब आ जाइए, डी बराबर A3 माइनस A2, डी के मान है 2 और A3 हमको क्यू नहीं पता और A2 पता है -2। देखो P आने दो, क्या दिक्कत, देख हटे 2 माइनस 2 बराबर Q, यानी कि 0 बराबर क्या आ गया, Q, Q का मान क्या आ गया 0, ठीक है, Q निकल के आ गया। अब फिर तुम क्या काम करोगे कि अकेला पकड़ोगे किसको, 4 और 3 को, किसको पकड़ोगे, 4 और 3 को, लिखो D बराबर A4 माइनस A3, डी के मान का कितना आया है 2, A4 कितना आया है, A4 यानी कि नहीं पता, R छोड़ दो, A3 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 यानी कि Q, Q कितना है जी 0, यहाँ 0 लगा दो, 2 बराबर R, और 0 इधर आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, R का मान क्या आ गया, R का मान क्या आ गया 2। अब R भी निकल चुका है, अब तुम क्या लेगो, R और T वाला लेगा, ठीक है, लिखिएगा D बराबर A6 माइनस A5, D बराबर A6 यानी कि 6, D का मान कितना था 2, A5 A5 यानी कि T नहीं पता है, तो T छोड़ दो, ठीक है। अब देखो क्या कर दूं, T को इधर ला देता हूँ, T को इधर लाता हूँ, ला दूं, समझ पर कैसे कर सकते हो, चल चल 2 माइनस 6 बराबर -T, -4 बराबर -T, माइनस माइनस कट गया, T बराबर क्या आ गया 4, सब निकल के आ गया, कोई दिक्कत समा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, कोई हार्ड थोड़े है, एकदम ईजी है। शुरू में लेकिन हाँ माथवा थोड़ा ऐसी हो रहा थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, हाँ, वो बहुत लॉन्ग में जाता जो मैं बता रहा था, ये बहुत तुम शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, चलो कोई बात। हाँ अब आगे सब इसी नियम बनेगा, इसी जैसा है ना, बीच में बॉक्स खाली कर दिया होगा और एगो शुरू वाला लास्ट वाला दे दिया होगा ना, हो तो होमवर्क छोड़ते हैं आपका, छोड़ दिया जाए, बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर, समय टाइम देखो तो कितना आ रहा है, 49 अभी है, 49 हो रहा है, 50 60 तक जाने दीजिए, 1 घंटा तक। क्वेश्चन नंबर कितना है 3, बीच के बाद 4, कहा लिखा है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78, और कुछ है, चलो देखो समय, क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78, यानी कि
3, 8, 13, 18 करते 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 कौन से नंबर पे 78 आएगा, ये पूछ रहा है नंबर। एन का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो? धुआं धुआं कर दो, हमको नहीं पता कौन सा नंबर पे है। इतना तो पता है ना कि सबसे लास्ट में है ये। तो लगाइए कि एन बराबर, एन का क्या लिखेंगे हम? 78। नहीं समझे? विच टर्म ऑफ एपी इज 78? ये सबसे लास्ट है, ये सबसे नहीं 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 नहीं, एक मिनट, रुको 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 रुको। अरे नहीं महाराज, हाई एन का मान थोड़े है कि हम आप सोच रहे हो कि ऐसे लिखिए मास्टर जी, नहीं है। वही तो हमको निकालना है कि कौन से नंबर पे ये 78 आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर पे 3 आ रहा है, सेकंड नंबर पे 8 आ रहा है, थर्ड पे 13 और फोर्थ पे 18, तो किस टर्म पे 78 आएगा? देखो, विच टर्म ऑफ एपी इज 78? इस एपी का कौन सा टर्म में 78 है? मैं पूछूंगा इस एपी का थर्ड टर्म में क्या है? टर्म दे दिया कि 78 है। कौन से नंबर का टर्म है? नंबर वो बताना है, कौन से नंबर पे आएगा, एन का मान बताना है। और मैं पूछू इस एपी का थर्ड टर्म बताओ, तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि इस एपी का 13 कौन सा टर्म है, वैसे तो पूछ रहा है इस एपी का 78 कौन सा टर्म है, वही एन का मान निकालना है। किस बताए, किस पकड़ लिए? तो पकड़ लिया ना। डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1, तो आपका 8 माइनस 3 बराबर का आ गया 5, या का कर दीजिए रेस 5, इसको गुना करेंगे ना हो, तो 5a माइनस 5 हो जाएगा। और 5 3 का सोल्यूशन कर दो, कितना आ जाएगा? अरे माइनस 2 बचेगा कि सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? इधर आएगा तो 80 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 16 × 85 हो जाएगा। देख लो तो, कोई डाउट? माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 बन के 78, 2 80। अब 5 एन है तो बीच में गुना है तो 5 डिवाइड में आ गया, 5 से काटेगा 16 × 85, 16 वाले में कट गया। आंसर ला तो आंसर हम कुछ फंसा दो, लो ये लकड़ी फंसा दो। सोलह ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन बोलना तो 5 नंबर बोलिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी या बोलना 7, 13, 19 और खत्म। अच्छा लास्ट में है 205। देखो समझ, सवाल समझिए, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी में कौन टर्म है, नंबर ऑफ टर्म बताना है। जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इसे करते 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 205 तक गया है, तो कौन टर्म होगा शुरू से लेकर लास्ट तक? देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है ये बताना है, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है। तो पूरा स्टाइल आ जाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो पता है भर दीजिए। हमको एनवा टर्म पता है, सबसे लास्ट टर्म ये है, पर इसका नंबर क्या ये नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 205 लिख देंगे, और ए वन की जगह पे क्या करेंगे 7, और एन नहीं पता तो एन कैसे कर दो, और डी कितना हो जाएगा 13 में 7 जाएगा तो 7 6 13 6, ठीक है, एन का निकल जाएगा। तो 205 7 + 6 एन माइनस 6, 205 7 पे 6 हो गया 1 + 6 एन, घटेगा तो 204, अब बराबर 6 एन यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, 204 बटा में 6 इक्वल टू एन, काट दीजिए 6 3 18, 6 4 24, 34 आ रहा जी, 6 3 18, 6 4 24, 34 टर्म आ रहा है, 34 गो टर्म, यह आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन
18 क्वेश्चन कितना है? 6 ना नहीं, पांचवें का दूसरा। ले, पांचवा का दूसरा था। दूसरा अभी बोल रहा है। लैंग्वेज कुछ और है कि वही लैंग्वेज है? हुआ है। अच्छा लैंग्वेज मिटा गया, कोई बात नहीं, बोलो। 15 15 18 से स्टार्ट करना 18 15 उसके बाद है एंड वन उसी में। हाँ ये बोलो, इसको काटिए तो चला शुरू से बोलो। 18 18 15 एंड 1/2 ऐसे बढ़िया 15 एंड 1/2 तो रुकते नहीं है बोलते टाइम। 15 एंड 1/2 वही बढ़िया बोल दो। हाँ एक साथ बोलते हैं, रुक गए मतलब आगे चल जाएगा ना आदमी। बोल देंगे। हाँ पूर्णांक बोल तू, होल्ड करोगे तो आदमी समझेगा होल्ड कर आगे बोल रहा है। 13 हाँ डॉट डॉट खत्म। -47 माइनस में तो समय हमको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वही पुराना स्टाइल, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ पर -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी निकालना है तो 8 में से 1 करेंगे ना, हो है 15.5 है ना, 15 पुनः जो छुड़िए का समय वो अलग बात है। क्या इसको आधा करेंगे तो 15.5 कहलाएगा? आधा का सीधे दिख रहा है आपको, 15.5 ना है जी। तो क्या 15.5 मतलब 15.5 में से 18 घटाएं तो कितना बचेगा, चेक कर लेते हैं। -3.5 माइनस में तो लगा दिए मैं 3.5 और ठोक दीजिए। गड़बड़ है क्या हो? अरे हाँ देखते रहना, इसको गुना करेंगे तो देखो माइनस आई क्या है तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर जाएगा -3.5n माइनस प्लस 3.5। आपका कर सकते हैं प्लस 18, 18 में से 18 में ही जोड़ देते हैं ना, हो 18 19 20 21, 21.5 और -3.5n। आपका कर सकते हैं, इसको इधर ला दो तो 3.5 प्लस n बन जाएगा ना, से ना प्लस आई 21.5 ऐसे रहने दो, उधर चलेगा तो बन जाएगा प्लस 47 ना समा, जोड़ देते हैं 21 47 0.5 तो रहेगा ही रहेगा। 7 1 8 4 2 6 सही जा रहा हूँ, देख लेना तो सही जा रहा है कैलकुलेशन, सही है। देखो 0.5 तो रहेगा अपना, 7 1 8 और 4 2 6 68.5। और जब इसको मैं भाग करूंगा तो क्या पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट पॉइंट कट जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिटेल करना है तो नीचे 10 ऊपर भी 10 10 कट गया, पॉइंट भी आपका हट गया। और 5 से काट दीजिए, 5 7 35 क्या हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 के 15, 18 से 15 का 3 हो, 5 से तो 35, अभी 7 और है, ले 7 कम 7, हाँ नहीं कट रहा ना, कहीं तो कांड कर दिए हम लोग, कहाँ गलती हुआ देखो तो कटना चाहिए। डाटा डाटा सही है, हो डाटा ऐसा कह रहा है, उसे ऐसा कह रहा है 27 7 दिन के 14 749 आना चाहिए था, कहाँ गलती हो रहा है, एक सवा 5 से तो 35, 5 से कम 5, 18 हो गया, तो 5 3 15, 18 से 15 का 3, 5 से थे, कहाँ गलती हो गया बताओ तो, यहाँ पे गलती हो रहा है। अरे हाँ हो, हासिल दिया ना, 10 में से 5 गया 5, 8 दे दिया तो 7 हो गया ना, 7 में से 5 गया तो 2, 2.5 होगा, 2.5। उसके चलते और गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, 2.5n और 2.5 और फिर 18 2.5 को हिसाब लगाना पड़ेगा ना, सत्यानाश हो गया। चलो भैया आपसे आते हैं, ये -47, 18 इसको जोड़ देते तो 20.5 आएगा ना समय,
सही है ना। एक चीज गड़बड़ हो रहा है ना, एन का मान तो माइनस में आ रहा है। इधर भेजिएगा ना। ना ना ना, सही जा रहे, सही जा रहे। एक काम करो, इसको इधर ला दो, तो प्लस 2.5 n हो जाएगा, और 20.5 को ऐसे रहने दो, और हो जाएगा प्लस 47, ठीक। तो 2.5 n बराबर, इसको जोड़ देते हैं हम लोग, तो 0.5, 7 और 0 7, और 4 2 6 हो गया। अब भाग देंगे x बराबर, गलती वगैरह क्या देखो तो, n बराबर नीचे में क्या आएगा 2.5 ना हो, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से काटते हैं, 675 है ना, काटते हैं यहाँ पे लिख के, 50 25, 5 कम 5, 5 15, 50 25, 5 कम 5, आई क्या हो जाएगा जी, 5 दूनी के 10, अब 5 से तो 35 आ गया, इनका मान क्या आ गया 27। चलो, और ये 5 में खत्म हो गया, 5 में इतना ही था ना, आज के लिए इतने रखते हैं समय, ठीक है ना, आज के लिए इतने रखते हो, आगे फिर कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।